आम के फल का स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या, आम का फल ही खाना पड़ेगा। तो जैसे आम का वृक्ष और आम के फल में जमीन आसमान का अंतर है, उसी प्रकार नारद जी श्रीमद् भागवत और वेद, वेदांत और भगवत गीता में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे दूध और घी में अंतर है, जो काम घी से हो सकता है वह दूध नहीं कर सकता। जैसे दीपक जल रहा हो घी से, यदि घी खत्म होने वाला हो और किसी ने घी समाप्त हो गया हो, कि कोई कहे कि दूध से ही घी बनता है और हम दीपक में दूध डाल दें तो घी, क्या दीपक जलेगा? नहीं जलेगा। शक्कर से मिठाई बनती है और गन्ने के रस से शक्कर बनता है। तो कोई कहे कि मिठाई बनाने के लिए गन्ने का रस प्रयोग करें, तो क्या मिठाई बनेगी? बिगड़ जाएगी। तो ऐसे ही वृक्ष और फल में जैसा अंतर है, वैसे वस्तु और वस्तु की सार, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। तब नारद जी ने कहा कि महाराज, आपकी बात बिल्कुल मुझे समझ में आ गई। अब आप ये बताइए कि आप जैसा वक्ता मुझको कहाँ मिलेगा? आप ही श्रीमद् भागवत की कथा, सत्कर्म जो है वह सत्कर्म कीजिए, ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए। आप स्थान बताइए कि किस स्थान पर श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया जाए। तब श्री सनकादियों ने कहा कि नारद जी, हमको तो एक ही स्थान अत्यंत प्रिय है। वह स्थान है गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। हे नारद जी, हमको तो हरिद्वार के समीप गंगा जी के किनारे जो आनंद नाम का तट है, वह स्थान अत्यंत प्रिय है। वहीं पर श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन होगा। अब यह निश्चित हो गया कि हरिद्वार में आनंद नामक तट पर श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन होगा। कथा कहेंगे श्री सनकादिक और आयोजक है श्री नारद जी। यह समाचार चारों ओर फैल गया। जब समाचार चारों ओर फैल गया तो ऋषि मुनि दौड़ दौड़ कर आने लगे। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि नारद जी और सनकादियों का जो वार्तालाप, बातचीत हो रही थी, कहाँ पर हो रही थी? बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में यह बातचीत हो रही है कि कथा कहाँ की जाए, और निश्चित हुआ कि हरिद्वार में कथा की जाए। तो क्या बद्रीनाथ में कोई समस्या है क्या? बद्रीनाथ जैसा पवित्र स्थान कौन सा होगा? तो बद्रीनाथ में क्यों कथा नहीं की गई? बद्रीनाथ में इसलिए कथा नहीं की गई क्योंकि वहां पर कथा तो हो जाएगी, पर वहां पर कोई श्रोता नहीं मिलेगा। क्योंकि इतना पर्वतीय क्षेत्र है, दुर्गम स्थान है, एक तो वहां पर कोई जाएगा नहीं, दूसरा वहां पर गया तो वहां के सुंदर दृश्य को देख करके ही समाधिस्थ हो जाएगा, तो कथा कौन सुनेगा? तो इसलिए हरिद्वार में कथा कहने का निश्चित हुआ। पर हरिद्वार में भी ठंड पड़ती है, तो उससे अच्छा वृंदावन में ही कथा कह लेते। तो यह वृंदावन में कथा इसलिए नहीं की गई क्योंकि जो सिद्ध महापुरुष है, जो उत्तराखंड के सिद्ध पुरुष है, वह अधिक
गृहस्थी लोगों के बीच में जाते नहीं, वे थोड़ा उतर करके नीचे आ जाएंगे हरिद्वार में, और जो गृहस्थी लोग हैं वो थोड़ा सा ऊपर हरिद्वार चले जाएंगे। तो इस प्रकार दोनों लोग इस कथा का लाभ ले सकेंगे, इसलिए हरिद्वार में कथा का आयोजन किया गया। जैसे दीपक एक है और रात्रि हो गई है, उसे घर के भीतर भी प्रकाश करना है और बाहर भी प्रकाश करना है, तो कहाँ पर रखा जाए कि जहाँ पर दोनों जगह उजाला हो? तो देहली में रखा जाता है। तो देहली पे रखने से भीतर और बाहर दोनों जगह प्रकाश होगा। तो दीपक देहली न्याय से हरिद्वार में कथा का आयोजन करना निश्चित हुआ, और चारों तरफ ये समाचार फैल गया तो सब ऋषि मुनि दौड़ दौड़ कर आने लगे। जो भागवत कथा के मर्मज्ञ थे, रस पिपासु थे, वे दौड़ दौड़ करके कथा सुनने के लिए आने लगे। कौन कौन आए? भृगु आए, वशिष्ठ आए, च्यवन, गौतम मुनि आए, परशुराम, विश्वामित्र, देवल, देवरात, गाधी, दत्तात्रेय, मार्कंडे, पाराशर, व्यास जी, ये सभी अपने अपने शिष्य, पुत्र, स्त्रियों समेत आए। समस्त शास्त्र आए, समस्त पुराण आए, समस्त नदियां आई, समस्त सरोवर आए, समस्त तीर्थ आए, समस्त पर्वत आए, समस्त देव आए, समस्त गंधर्व आए। और जो नहीं आ रहे थे उन्हें भृगु जी समझा बुझा कर ले आए। यहाँ पर सभी हरिद्वार में पहुंचे। एक वृक्ष के नीचे बालू को समेट करके एक आसन बनाया, और उस आसन पर चारों कुमारों को विराजमान कराया गया। नारद जी ने चारों कुमारों का पूजन किया। ऊपर से देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, गंधर्व बाजे बजा रहे हैं, सनकादियों ने व्यासपीठ संभाला और श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। श्री सनकादि जी कहते हैं सदा सेव्या, हमेशा सुनिए। क्या? श्रीमद् भागवत की कथा सुनिए। क्यों? इसके श्रवण करने से क्या होगा? इसके श्रवण करने से भगवान श्री हरि जो है वो हृदय में विराजमान हो जाएंगे। और जो मनुष्य जन्म पाकर भी श्रीमद् भागवत की कथा थोड़ी बहुत भी नहीं सुनता है, वह तो चंडाल के समान है। चंडाल नहीं, गधे के समान है। जैसे गधा दिन रात बोझा ढोता है, वैसे ही ये मनुष्य है जिसने भागवत कथा नहीं सुनी है, वह चंडाल के समान है और गधे के समान है। उसने व्यर्थ ही जन्म लिया है और जन्म लेकर के अपने माता को कष्ट पहुंचाया है। वह जीते जी ही मुर्दा है, उसका जन्म लेना व्यर्थ है। जिसने इस मनुष्य जन्म को पाकर के श्रीमद् भागवत कथा को नहीं सुना, वह इस धरती पर भार स्वरूप है और पशु है। श्री सनकादि कहते हैं
ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा देवता लोग कहते हैं। देवता लोग ये कहते हैं कि हम लोग कथा सुनने के लिए गए, पर हमको श्री सुखदेव जी ने कथा सुनाई नहीं। यहाँ मनुष्य लोगों को कथा सुलभ है, पर मनुष्य कथा सुन नहीं रहे। इस प्रकार से सनकादिक श्रीमद् भागवत कथा की महिमा गा ही रहे थे कि इतने में भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के सहित उस कथा के मध्य में प्रकट हो गई। वह दोनों पुत्र जो है वह उनकी मूर्छा दूर हो गई और वह वृद्ध से युवा होकर नृत्य करने लगे। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जैसे ही महिमा सुनी, भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के उस कथा के मध्य में प्रकट हुई और नृत्य करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए भागवत भगवान की। जब सनकादियों ने यह महात्म्य सुनाया और भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों सहित नृत्य करने लगी, तब नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का मैंने प्रत्यक्ष चमत्कार देखा कि ज्ञान और वैराग्य जो है वो तरुण होकर के नृत्य करने लगे। नारद जी ने कहा, महाराज आप यह बताइए कि इस भागवत कथा से कौन कौन से लोग, कौन कौन से पापी पवित्र होते हैं। तब श्री सनकादिक कहते हैं कि नारद जी आप कहते हैं कि कौन कौन से पापी पवित्र होते हैं, हम तो कहते हैं कि जिसने अपने जीवन भर पाप कर्म ही किया, पाप के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया, वह भी श्रीमद् भागवत की कथा सुन ले तो पापों से मुक्त होकर के निर्मल हो जाता है। और इतना ही नहीं, यदि कोई जीते जी कथा नहीं सुन सके तो मर करके प्रेत योनि से भी कथा सुन ले तब भी उसका उद्धार हो जाता है। तब श्री नारद जी कहने लगे कि महाराज यह बात समझ में नहीं आई। यह बात समझ में आती है कि कोई जीवित अवस्था में कथा सुन ले और वह पाप से मुक्त हो जाए, यह बात तो जचती है। पर कोई मर गया और प्रेत योनि में रह करके कथा सुन ले और वह मुक्त हो जाए, यह बात समझ में नहीं आ रही। क्या इसका कोई उदाहरण है? पहले भी ऐसा किसी ने किया है?
तो सनकादि कहते हैं कि हाँ, हम आपको एक उदाहरण सुनाते हैं। तब श्री सनकादि कहते हैं कि पूर्व काल में एक बार आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते थे। ब्राह्मण समस्त श्रौत स्मार्त कर्म में निष्णात थे, पर उनकी जो पत्नी थी उसका नाम धुंधुली देवी, वह जैसे ब्राह्मण सद्गुणों से संपन्न थे वैसे ही धुंधुली देवी ठीक उनके आचरण के विपरीत थी। लोक वार्ता रता प्रायसो बहु जल्पिका सूरा च ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। धुंधुली जो देवी थी वह लोक वार्ता रता, प्राय दूसरे की चुगली करती रहती थी और चुगली करने में उसको बहुत आनंद आता था। बहुत बकवाद करती थी, हमेशा यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ। प्रायसो बहु जल पिका, और बड़ी झगड़ालू थी। जब तक रोज 50 गाली किसी को नहीं सुना दे उसका पानी ही नहीं पचता। ऐसी थी धुंधुली देवी। घर का काम तो बहुत अच्छे से करती थी, पर कृपणा कंजूस थी, कलह प्रिया, बात बात पर गाली, बात बात पर झगड़ा करना उसका स्वभाव था। ब्राह्मण समस्त सद्गुणों से संपन्न थे, धन धान्य से संपन्न थे, उन्हें किसी बात का दुख नहीं था, पर एक बात का दुख था कि उन्हें कोई संतति नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण इसलिए बहुत दुखी रहते थे। सब लोग, गांव के लोग ताना मारते थे, तो ताने से परेशान होकर के आत्महत्या करने वो जंगल चले गए और एक सरोवर के किनारे सिर पर हाथ रखकर सोचने लगे कि कैसे मरूं। इतने में ही वहां पर एक ऋषि उस मार्ग से जा रहे थे। दूर से ही उन्होंने उस ब्राह्मण को रोते हुए देखा, तो उन्होंने विचार किया कि इस घने वन में यह ब्राह्मण क्यों रो रहा है, चलकर इसके कष्ट का निवारण करूं। तब वो ब्राह्मण देव ऋषि उस ब्राह्मण के पास में आए और कहने लगे, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। अरे विप्र, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें कौन सा दुख है? क्या कारण है? जल्दी से मुझे बताओ तुम्हारे दुख का कारण। तब वो ब्राह्मण कहने लगा कि हे ऋषिवर, मैं अपने दुख का कारण क्या बताऊं कि मुझे कोई संतान नहीं है, जिसके कारण मैं पितरों को जल देता हूं तो पितर बड़े कष्ट पूर्वक उस जल को ग्रहण करते हैं। मेरे आंगन में एक वृक्ष है, उस वृक्ष पर कभी फल नहीं आते। मेरे घर पर एक गाय है, उस गाय के भी कोई बछड़ा या बछड़ी नहीं होता। मैं घर पर फल लाता हूं तो फल जल्दी सड़ जाता है। इस प्रकार मेरा ये कष्ट है कि मुझे कोई संतति नहीं है, जिसके कारण मैं दुखी हूं। तब वह ऋषि सोचने लगे कि मैं इसे थोड़ा समझाता हूं। ऋषि कहने लगे कि ब्राह्मण, तुम्हें किसने कह दिया कि जिसके संतान है उसे सुख की प्राप्ति होती है? मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति वदत्व। हे ब्राह्मण, ये जो तुम्हें जो कष्ट है, जो तुम्हें दुख है कि तुम्हें कोई संतान नहीं है, तो संतान से
तुम ये मानते हो कि तुम्हें संतान से सुख मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। तुम देखो कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, पर उन्हें सुख मिला क्या? राजा अंग के वेन नामक दुष्ट पुत्र हुआ, तो उन्हें संतान से सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तो आपने जो भ्रांति पाली है कि संतान से सुख होगा, इस भ्रांति को मिटाइए और त्याग दीजिए, त्याग कीजिए। मुझ कुटुंब की आशा, संतान की जो आशा है, इसको त्याग दीजिए और सन्यास में ही सर्वथा सुख है। तब ब्राह्मण देव कहने लगे कि हे ऋषिवर, आप क्या जानिए कि गृहस्थ में क्या सुख है। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वित सन्यास शुष्क एव। ये जो सन्यास जीवन है, ये सूखा नीरस जीवन है, और गृहस्थ जीवन बहुत रसमय जीवन है। मुझे विवेक मत दीजिए, ज्ञान मत दीजिए। देना है तो मुझे पुत्र दीजिए, ज्ञान मत दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही अपना सिर पटक करके अपने प्राणों को त्याग दूंगा। तब ऋषि कहने लगे कि सुनो ब्राह्मण, मैंने तुम्हारे ललाट की रेखा पढ़ ली। तुम एक जन्म की बात करते हो, 7 जन्म तक तुम्हें कोई पुत्र नहीं। अब तो ब्राह्मण जैसे ही सुना कि 7 जन्म तक मुझे कोई संतान नहीं होगी, दहाड़ मार करके रोने लगा। उसने कहा कि मैं एक जन्म के दुख से दुखी था, आपने 7 जन्म का चिट्ठा मुझे सुना दिया और मेरे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया। अब इतनी जोर से मैं सिर पटकूंगा और अपने प्राणों को त्यागूंगा और आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। तब ऋषि कहने लगे कि अरे ब्राह्मण, ऐसा मत करो, देखो धैर्य धारण करो। वो ब्राह्मण आत्मदेव कहने लगा कि नहीं नहीं, देना है तो मुझे पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं अभी सिर पटकता हूँ और ब्रह्म हत्या आपको लगाऊंगा। जब किसी उपाय से वह ब्राह्मण नहीं माना, तब वो उन ऋषि ने एक फल निकाल करके अपने झोले से दिया। लो ब्राह्मण, यह फल साधारण फल नहीं है, यह फल ले जाओ और अपने पत्नी को खिला देना। कुछ काल पश्चात तुम्हारे पत्नी को अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। उस फल को लेकर के ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और तुरंत घर की तरफ दौड़ा। घर आकर के जोर से अपनी पत्नी को पुकारा, अरे भगवान, कहाँ हो, जल्दी आओ, देखो मैंने ये क्या लाया है, फल लाया हूं मैं। उसकी पत्नी आई, बोली फल लाए हो और चिल्ला रहे हो ऐसे जैसे कि नौलखा हार ले आए हो। मैंने फल देखा नहीं है क्या? बहुत सारे फल देखे हैं, ये फल कौन सा नवीन फल है? ब्राह्मण कहने लगे कि अरे ये फल साधारण फल नहीं है, ये दिव्य फल है। एक ऋषि ने हमें यह फल दिया है, उन्होंने कहा है कि यह फल तुम खाओगी तो तुम्हें पुत्र होगा, यह फल तुरंत खा लो। ये कह करके ब्राह्मण वह फल धुंधली को दे करके पड़ोस में चले गए। अब धुंधली फल लेकर के सोचने लगी कि ये फल खाऊं कि नहीं खाऊं, ये फल खाऊं कि नहीं खाऊं। इतने में पड़ोसन आई, बोली अरे बहन धुंधली, क्या विचार कर रही है? तब धुंधली कहने लगी कि अरे बहन, तू ठीक समय पर आ गई। ये मेरे पतिदेव न जाने कहाँ से ये फल लेके आए और कह रहे हैं कि दिव्य फल है।
इस फल के खाने से तुझे पुत्र होगा। तब वो पड़ोसन बोलने लगी, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें अभी तक कोई संतान नहीं है, फल खा लो, अवश्य पुत्र होगा। तब धुंधली कहने लगी कि अरे बहन, मैं ये फल नहीं खाऊंगी, यदि मैं फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। अब गर्भवती जब हो जाऊंगी तो मेरा खाना पीना कम हो जाएगा, और जब मैं कम खाऊंगी पीऊंगी तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, तब फिर मैं चल फिर कैसे पाऊंगी। यदि आस पड़ोस में आग लग गई तो मैं कैसे भागूंगी, यदि कहीं चोर डाकू आ गए तो मैं अपनी रक्षा कैसे करूंगी। और मैंने ऐसे सुना है कि गर्भ में सुखदेव जी 12 वर्ष तक रहे थे, क्या ये बात सच है बहन? पड़ोसन ने कहा, हाँ बहन, मैंने भी कथा में ऐसा ही कुछ सुना है कि श्री सुखदेव जी अपने मात्र गर्भ में 12 वर्ष तक रहे हैं। धुंधली बोली कि यदि बहन प्रसव के समय बालक टेढ़ा हो गया, तदा में मरणम भवेत, तब तो मेरी मृत्यु जैसी ही हो जाएगी। मेरे विचार से या तो बंध्या नारी, बांझ नारी या विधवा नारी वही सुखी होती है। जो स्वतंत्र स्त्री होती है वह किसी की परतंत्रता स्वीकार नहीं करना चाहती है, स्वच्छंद रहना चाहती है। वह कहती क्या है कि या तो बंध्या नारी सुखी रहती है या विधवा नारी सुखी रहती है, उसे अपने सुख की पड़ी रहती है, दूसरे के सुख से दुखी होती है और दूसरे के दुख से सुखी होती है, ऐसी नारी। तब वो पड़ोसन कहने लगी कि देख बहन, तुझे खाना है तू खा, नहीं खाना है मत खा, मैं तो चली अपने घर। अब पड़ोसन चली गई अपने घर। अब धुंधली सोचने लगी क्या करूं क्या करूं। कुछ दिन बाद उसकी छोटी बहन आ गई। तब धुंधली बोली कि बहन, मेरे पतिदेव ये न जाने कहां से फल लाए हैं, कहते कि फल खाने से तुम्हें पुत्र होगा। अब बता मैं क्या करूं, मैं तो फल खाना नहीं चाहती। तब उसकी बहन ने कहा कि देखो बहन, इस समय मैं गर्भवती हूँ और यदि तुम्हें पुत्र चाहिए तो मैं तुमको पुत्र दे सकती हूँ, बदले में तुम मेरे पति को कुछ धन दे देना। और रही बात इस फल की, तो ये फल जो है तुम्हारे घर में एक गाय बहुत दिन से बंधी पड़ी है, इसको भी कुछ नहीं हो रहा है, तो इस फल की परीक्षा इस गाय को खिला करके कर दो। यदि फल चमत्कारी होगा तो गाय को अवश्य कुछ न कुछ होगा। ये कह करके धुंधली ने वह फल गाय को खिला दिया और अपने पति को ये कह करके कि मैं अपने बहन के पास जा रही हूँ, चली गई। कुछ समय पश्चात उसकी बहन को पुत्र हुआ। धुंधली ने कुछ पैसे उसके पति को दे दिए और वो पुत्र को लेकर के अपने घर चली आई। आकर के आत्मदेव को बताया कि पंडित जी महाराज, हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। पंडित आत्मदेव बहुत प्रसन्न हुए। उस बालक का जात कर्म संस्कार किया, नामकरण करने गए कि धुंधली बोली कि महाराज 9 महीने मैंने इसको गर्भ में रखा है, इसलिए इसका नामकरण मैं करूंगी। मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी। तो अपने पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा। ठीक उसके 3 महीने बाद गाय ने भी एक मनुष्याकृति बालक को जन्म दिया।
बालक के जो कान है वो गौ के समान है केवल, बाकी पूरी आकृति मनुष्य के समान है। अब तो आत्मदेव ने देखा कि गाय ने भी मनुष्य आकृति का बालक को जन्म दिया है, बहुत प्रसन्न हुए। पूरे गांव के लोग देखने आ गए और कहने लगे कि आत्मदेव का भाग्य कैसा उदय हुआ। कहाँ तो एक भी नहीं हो रहे थे और कहाँ तो गाय ने भी मनुष्याकृति के बालक को जन्म दिया है। आत्मदेव के भाग्य का उदय हुआ है। आत्मदेव ने बालक का नामकरण किया। गाय के समान कान होने के कारण उस बालक का नाम गोकर्ण रखा। कुछ समय पश्चात दोनों बालक बड़े हुए, एक कुख्यात हुआ और एक विख्यात हुआ। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। गोकर्ण जी तो पंडित ज्ञानी हुए और धुंधुकारी महादुष्ट हुआ। धुंधुकारी जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, व्यभिचार करने लगा। व्यभिचार करने में मदिरा पीने के लिए वह अपने घर के सारे बर्तन बेच डाले। एक दिन घर के और बर्तन समेट रहा था बेचने के लिए, तो उसके पिताजी ने रोकना चाहा, तो अपने पिता को ही मारने के लिए दौड़ पड़ा। तब उसके पिता बहुत दुखित हुए। पहले इसलिए दुखी थे कि पुत्र नहीं है, अब इसलिए दुखी हैं कि ऐसा कुपुत्र क्यों है। बहुत दुखी हुए और आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे कि गोकर्ण जी ने अपने पिता का हाथ पकड़ करके बताया कि पिताजी, इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिन सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविन। पिताजी, इस संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, यहाँ तक कि इंद्र भी सुखी नहीं है। न चक्रवर्ती सम्राट सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुभारी। राजा कहे महाराजा को सुख, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। दीन जो गरीब है वो सोचते हैं कि धनवान जो है वो सुखी है, उसके पास में सब सुख सुविधा है, इसके लिए वो सुखी है। पर धनवान भी सुखी नहीं है। धनवान को एक अलग प्रकार का कष्ट है। धनवान कहता है कि सुख राजा को भारी है, राजा मुझसे ज्यादा सुखी है। धनवान को क्या कष्ट है? धनवान के पास में धन तो है, पैसा है, पर उस धन का उपभोग नहीं कर सकता क्योंकि वो बीमारी से ग्रस्त है। उसको चिकित्सक ने कह दिया है कि घी वाला रोटी मत खाना, नहीं तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। शक्कर मत खाना, शुगर बढ़ जाएगा। नमक मत खाना, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। सूखा बिना छिलका वाला दाल बिना छौंका हुआ सूखा फुल्का। अब देखो, जिसके पास में धन बहुत है पर वो भी खा नहीं पा रहा है, उसका उपभोग नहीं कर पाता है। तो धनवान कहे राजा को सुख, और राजा भी सुखी नहीं है। राजा को अलग प्रकार का कष्ट है। राजा कहता है कि महाराजा को सुख है। मेरे से ज्यादा सुखी कौन है? महाराजा। और महाराजा कहता है
कि मुझसे ज्यादा सुखी इंद्र है। इंद्र को स्वर्ग का सुख भोगने को प्राप्त होता है। इंद्र कहते हैं कि मुझको भी नहीं सुख है, मेरे से ज्यादा सुखी ब्रह्मा जी हैं, तो कोई भी सुखी नहीं है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिना सुखम अस्ति विरक्तस्य। तो सुखी कौन है? सुखी वो है जिसने समस्त वासनाओं को, कामनाओं को, इच्छाओं को त्याग दिया। ये जो दुख जो है वह इच्छा करने से ही दुख मिलता है। जैसे किसी के पास में झोपड़ी नहीं है, तो उसके पास में इच्छा हो गई कि यदि मेरी झोपड़ी हो जाती तो मैं सुखी हो जाता। तो जब तक झोपड़ी नहीं हुई तो वो इच्छा जो है वो बार बार काटती रही कि झोपड़ी नहीं है, झोपड़ी नहीं है। कुछ दिन बाद कैसे तैसे कुछ धन आया, झोपड़ी बन गई। अब झोपड़ी बन गई तो बहुत दिन से जो उसके मन में इच्छा काट रही थी, अब वो इच्छा शांत हो गई, तो थोड़े देर के लिए उसका मन शांत होगा, तो उसे सुख मिला। वो सुख कब तक रहा? कि जब तक दूसरी नई इच्छा जन्म नहीं ली। जैसे ही दूसरी नई इच्छा जन्म ली कि अब झोपड़ी है, थोड़ा पक्का मकान बन जाता तो बढ़िया रहता है। अब नया कामना का कांटा मन में गड़ गया, अब वो उसको चुभाने लग गया कि जब मकान होना चाहिए, पक्का मकान। तो जब तक मकान नहीं बना, ये टीस उसको बार बार वो चुभती रही। मकान बन गया, फिर दूसरी कामना उत्पन्न हो गई कि गाड़ी नहीं है, हमारा मकान तो है पर शहर से दूर है, तो अपने पास वाहन होता तो सुख मिलता। तो जब तक वाहन नहीं हुआ वह दुख। इस प्रकार जो है कामना बढ़ती जाती है और दुख भी उसी प्रकार बढ़ता जाता है। तो सुख उसे ही है जिसकी कामनाएं शांत हो गई। गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी, इस शरीर को बांधने वाली 2 रस्सी है। गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में सारगर्भित उपदेश दिया है। देहेस्तिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। ये जो शरीर है, इस शरीर में व्यक्ति अहमता करता है, इस शरीर को अपना मानता है और शरीर के नातों में ममता करता है। शरीर मैं और ये नाते मेरे, मेरे पुत्र, मेरे सगे संबंधी, मेरे नातेदार, और ये मेरा शरीर। तो मैं और मेरा, इसको नष्ट करना पड़ेगा। तो पहले शरीर में जो अभिमति है, मेरापन है, उसको नष्ट करना चाहिए। कैसे नष्ट होगा? मैं अपने शरीर में मेरापन, तो शरीर को देखना चाहिए कि शरीर का निर्माण जिस वस्तु से हुआ है वह वस्तु विनाशी है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर क्या है? अधम है। इसमें क्या है? शरीर में देखते हैं अस्थि, हड्डी, मांस, रक्त, मेद, मज्जा। जैसे मकान बनाते हैं
तो मकान बनाने के लिए पहले पिलर खड़ा करते हैं, फिर उस पे ईंटा जोड़ते हैं, दीवार बनाते हैं, फिर उस पे प्लास्टर करते हैं, फिर रंग रोगन करते हैं, तब मकान सुंदर दिखने लगता है। तो जैसे ये भवन बनता है वैसे ये शरीर है। तो ये शरीर कैसे खड़ा है, किस ढांचे पे खड़ा है? तो ये हड्डी रूपी ढांचे पे शरीर खड़ा है। ये हड्डी में नस नाड़ियों से बांध दिया गया है और उस पे मांस चढ़ा दिया गया है, और इस मांस पर ये चमड़ा चढ़ा दिया गया है, तो जिससे शरीर जो है सुंदर दिखने लगता है। पर आपने कभी देखा होगा कोई जल गया और उसके भीतर की जो खाल दिखती है तो कितना विभत्स लगता है। वो देखने में अच्छा लगता है क्या? पर वो तो उसका ही स्वरूप है। यदि इस शरीर पे चमड़ा नहीं रहे तो इस शरीर को चील कौवे नोच करके खा लेंगे। ऑपरेशन करते समय कोई देखा होगा तो कैसा इतना विभत्स लगता है, देख नहीं पाते, और जबकि है हमारा ही शरीर। तो देख लीजिए, शरीर में जब अपने शरीर को हम देख नहीं पाते कट जाने पर, तो ये शरीर विनाशी है और शरीर के नाते भी टिकने वाले नहीं है। इसलिए पिताजी उन भगवान में अपने मन को लगाइए। देहे स्थिमान सुरुद्रे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादीसु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। पिताजी भक्ति का आश्रय लीजिए। जब आप भक्ति का आश्रय लेंगे तब आपके जीवन में शांति आएगी। इस प्रकार श्री गोकर्ण जी ने आत्मदेव, अपने पिता आत्मदेव को बहुत ही सुंदर सार गर्भित ज्ञान प्रदान किया। उनके पिताजी घर छोड़ करके वन चले गए। वहां पर श्रीमद् भागवत का के दसम स्कंद का पाठ करते करते उनका शरीर छूटा और वह भगवत धाम चले गए। पिताजी के चले जाने पर जो धुंधुकारी है वह अपनी माता के पास में आया और जलती लकड़ी से मारते हुए बोला कि बता, तूने धन कहाँ छिपा के रखा है? उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तूने छोड़ा ही क्या है, सब तो तू बेच आया, अब कुछ नहीं बचा है। पर फिर भी धुंधुकारी अपनी माता को जलती हुई लकड़ी से मारने लगा। इससे दुखी होकर के उसकी माँ भी घर से निकलकर अंधेरी रात में एक कुएं में गिरकर मर गई। पिताजी वन चले गए, माँ भी गिरकर मर गई। अब गोकर्ण जी ने सोचा कि अब घर में रहने से क्या लाभ। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने के लिए वन चले गए। अब धुंधुकारी निर्द्वंद हो गया, स्वतंत्र हो गया। कहीं से 5 गणिका वैश्या को कहते हैं, बटोर लाया और उनको प्रसन्न रखने लगा। प्रसन्न करने के लिए वह चोरी डाका डालने लगा। रोज कहीं ना कहीं चोरी डाका डालता। एक दिन 5 गणिकाओं ने मिलकर विचार किया कि रोज चोरी डाका डालता है, कभी राजा को मालूम पड़ेगा तो ये तो कारागार में जाएगा, साथ में हम लोग भी कारागार में जाएंगे। इसलिए इससे अच्छा कि जितनी भी संपत्ति है इसको मार करके हम लोग आपस में बांटकर संपत्ति यहाँ से 9 2 11 हो जाते हैं। एक दिन रात्रि में शराब पी करके धुंधुकारी आया और उन 5 ने धुंधुकारी को
दो जनों ने हाथ पकड़ लिया, दो ने पैर पकड़ लिया। एक ने धुंधुकारी के गले में फंदा डाला और खींचना प्रारंभ किया। जल्दी से नहीं मरा तो एक दौड़कर गई, दहकते कोयले को ले आई और धुंधुकारी के मुंह में डाल दिया। दहकता कोयला, धुंधुकारी तड़पता हुआ मर गया और मर करके धुंधुकारी प्रेत हो गया। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करते करते उनको पता लगा कि धुंधुकारी मर गया है, तो वो जिस भी तीर्थ क्षेत्र में जाते धुंधुकारी के लिए श्राद्ध तर्पण पिंड दान करते। इस प्रकार तीर्थ यात्रा करते करते गोकर्ण जी अपने गांव पधारे, अपने घर पर पधारे। रात्रि के समय अपने घर में विश्राम करने के लिए गए तो अचानक वहां पर एक प्रेत प्रकट हुआ। वह कभी भेड़ा बन जाए, कभी हाथी बन जाए, कभी भैंसा बन जाए। अंत में मनुष्य आकृति के रूप में आकर के वह कुछ कहना चाह रहा है। गोकर्ण जी ने कहा कि तुम कौन हो? क्या तुम कोई पिशाच हो? क्या प्रेत हो या राक्षस हो? जल्दी बताओ कौन हो? वह प्रेत कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा। इतने में गोकर्ण जी ने कमंडलू से जल लेकर के मंत्रित किया जल, और उस प्रेत के ऊपर जैसे ही छिड़का तो प्रेत बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी इति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे गोकर्ण जी, मैं आपका भाई धुंधुकारी हूँ। मैं अपने कुकर्म के कारण ही प्रेत बना हूँ। इस समय मैं बहुत कष्ट पा रहा हूँ। आप मुझे इस प्रेत योनि से उद्धार करने का कोई उपाय कीजिए। तब गोकर्ण जी बोले कि मैं तुम्हारे लिए बहुत जगह श्राद्ध तर्पण पिंडदान किया, यहाँ तक कि गया में भी मैंने पिंडदान किया, तब भी तुम्हें प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिली। तब धुंधुकारी बोला कि ऐसा आप 100 बार भी गया जी में पिंडदान कर दे तब भी मैं प्रेत योनि से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। मेरी प्रेत योनि से मुक्ति के लिए आप कुछ दूसरा उपाय चिंतन कीजिए। तब गोकर्ण जी ने कहा कि अभी तुम जाओ, मैं विचार विमर्श करके बताऊंगा। तब गोकर्ण जी दूसरे दिन प्रातःकाल कुछ ब्राह्मणों को बुलाकर विचार विमर्श करने लगे। कुछ विचार विमर्श कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। तब सूर्य देव से प्रार्थना की। तब सूर्य देव ने कहा कि धुंधुकारी के प्रेत योनि से मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह आप कीजिए। तब गोकर्ण जी ने प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। और गोकर्ण जी जैसे ही व्यासपीठ पर विराजमान हुए, वह प्रेत भी कथा श्रवण करने के लिए आया। प्रेत का शरीर जो होता है वह वायुमय शरीर होता है, तो वह बगल में ही एक 7 गांठ वाली बांस पड़ी थी। वह प्रेत उस बांस में बैठ गया। पहले दिन की कथा पूरी हुई और एक गांठ बांस की फट गई। दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, दूसरी गांठ चटक गई। इस प्रकार क्रमशः 7 दिन में 7 गांठ फट गई और वह प्रेत योनि से मुक्त होकर के दिव्य रूप धारण किया। उसके 4 भुजा हो गए, उसके कंधे पर पीतांबर फहरा रहा है, कानों में कुंडल है, भगवान का पार्षद बन गया। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो
मुकुटी कुंडलान्वित, वह भगवान के पार्षद के रूप में प्रकट हो गया और हाथ जोड़ करके बोला गोकर्ण जी से, गोकर्ण जी आपने मेरे प्रति बहुत उपकार किया, जो आपने मुझको यह भागवत कथा सुनाई जिससे मेरी प्रेत योनि छोड़कर मुझे भगवत पार्षद देह प्राप्त हुई। यह भागवत कथा धन्य है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। यह भागवत कथा धन्य है जिससे यह प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने वाली है। इस प्रकार वह भगवत पार्षद महिमा का गायन कर रहे थे भागवत की कि वैकुंठ से भगवान का विमान आया और उस विमान पर वह प्रेत जो अभी भगवत पार्षद बन गए वह विमान पर बैठ गए। इतने में ही गोकर्ण जी ने उन भगवत पार्षदों से पूछा जो विमान लाए थे, उनसे पूछा कि यहाँ पर तो बहुत सारे कथा सुनने वाले श्रोता हैं, आपने ही एक विमान क्यों लाया? केवल धुंधुकारी के लिए ही विमान क्यों आया? इतने सारे श्रोता हैं, उनके लिए विमान क्यों नहीं आया? तब वह भगवत पार्षद बोले कि देखिए, श्रवण के भेद से ही फल का भेद हो गया। जैसा धुंधकारी ने मन लगा करके कथा सुनी, वैसे अन्य श्रोताओं ने भगवान की कथा नहीं सुनी, तो श्रवण के भेद से फल का भेद हो गया। जिसने मन लगाकर कथा सुनी थी उसी के लिए विमान आया। और अच्छा, सबकी जाने की इच्छा भी नहीं होगी वैकुंठ। यदि अभी किसी से कहा जाए कि अभी आपको लेने के लिए वैकुंठ का विमान आएगा, तो कितने लोग जाने के लिए तैयार होंगे? अभी चला जाएगा? हाँ, तो अभी कितने लोग जाएंगे तैयार? तुरंत बाद में जाएंगे। तो जिसकी जाने की इच्छा नहीं होगी उसके लिए विमान कैसे आएगा? तो जिसकी इच्छा है उसी के लिए विमान आता है। लोग सोचते हैं ना कि भागवत कथा सप्ताह हो गई, हमारे लिए विमान नहीं आया। तो भाई जाने की इच्छा ही नहीं होती है ना। जिसकी जाने की इच्छा होगी तीव्र, उसके लिए विमान आ जाएगा। तो वह धुंधकारी जो पार्षद बनकर चले गए। इस बार गोकर्ण जी ने पुनः भागवत कथा का आयोजन किया और इस बार सब श्रोता जो थे वह सावधान थे और मन लगा करके कथा सुनी। कथा के पश्चात आश्चर्य हुआ कि जितने श्रोता थे उतना ही विमान आ गए और भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि वहीं पे प्रकट हो गए। भगवान ने गोकर्ण जी को गले से लगाया और अपने जैसा बना दिया और जितने भी श्रोता थे वे सभी भगवत पार्षद बन गए, सभी विमान में बैठ गए। भगवान उन सभी को लेकर के अपने परम धाम पधारे। जैसे अयोध्या वासी को भगवान राम अयोध्या वासियों को अपने धाम ले गए, ऐसे ही भगवान कृष्ण उन सभी श्रोताओं को अपने धाम लेके चले गए। इस प्रकार सनकादिक, ये जो कथा जो है सनकादिक सुना रहे हैं नारद जी को। तो नारद जी, सनकादियों ने नारद जी को सप्ताह विधि से कथा सुनाई। कथा पूर्ण हुई कि इतने में श्री सुखदेव जी वहां घूमते घामते पधारे कथा में। सुखदेव जी को देखते ही सारे मुनि, ऋषि मुनि, अमलात्मा विमलात्मा सब सुखदेव जी के अभिवादन के लिए उठ खड़े हुए। सुखदेव जी को एक सिंहासन पर बिठाया गया। सुखदेव जी श्रीमद् भागवत कथा की महिमा का गायन करने लगे। कथा की महिमा का गायन कर ही रहे थे कि उस सभा के मध्य में भगवान
अपने पार्षदों के सहित पधारे। बोलिए भागवत भगवान की। जब भगवान अपने पार्षदों के सहित पधारे तब नारद जी ने उनको एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान कराया और सभी भक्त भगवान के सामने कीर्तन करने लगे। कीर्तन में अब कौन कौन उपस्थित है? प्रह्लादस्तालधारी तरल गतितया, चोद्धव कांस्यधारी, वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया, राग करता अर्जुनो भूत, इंद्रो वादीन मृदंगम, जय जय सुकराते, कीर्तने ते कुमारा, यत्राग्रे भाववक्ता, सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद जी ने ताल संभाल ली, उद्धव जी ने कांसा संभाल लिया, झांझ। वीणाधारी देवर्षि नारद जी ने अपनी वीणा संभाल ली और अर्जुन जी गायन करने लगे, इंद्र मृदंग बजाने लगे और चारों कुमार कीर्तन करने लगे भगवान के नाम का। और श्री सुखदेव जी उन सब के आगे श्रीमद् भागवत के श्लोकों का गायन कर रहे हैं। आइए हम भी कुछ भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलिए भागवत भगवान की। जय। कीर्तन सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान बोले कि कोई वर हमसे मांगिए। तब सभी भक्त यह वरदान मांगे कि हे प्रभु, जहाँ कहीं भी आपकी कथा हो तब आप अपने पार्षदों सहित यहाँ जहाँ कथा हो वहाँ पर अवश्य पधारिए। तो ये बात निश्चित ध्यान में रखें कि जहाँ पर भगवान की कथा होती है भगवान अपने पार्षदों के सहित वहाँ पर पधारते हैं। भगवान इस प्रकार वरदान देकर तथास्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। श्रीमद् भागवत कथा ये जो है यह पापों का नाश करने वाली है, भक्ति को बढ़ाने वाली है। यह कथा के माध्यम से महात्म्य के माध्यम से श्रीमद् भागवत की महिमा दो कथानक के माध्यम से हमने ये श्रवण किया कि श्रीमद् भागवत कथा की क्या महिमा है। पहले ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा अवस्था दूर हुई, भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति हुई, कष्ट दूर हुआ, धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति हुई। यह भक्ति प्रदान करने वाली है।
तो ये श्रीमद् भागवत कथा की महिमा है। यमराज भी अपने दूतों से कहते हैं, परिहर भगवत कथासु मक्तान प्रभुरहम अन्य नृणाम न भक्तानाम। अरे दूतों, जो भगवान की कथा सुन रहे हैं उनको तुम स्पर्श मत करो, क्योंकि मैं उन भक्तों का शासक नहीं हूं, मैं तो पापियों का शासक हूं, इसलिए तुम उनको मत छुओ। श्रीमद् भागवत की इतनी महिमा है कि यदि कोई अपने जीवन में प्रतिदिन एक श्लोक भी प्रतिदिन उच्चारण करे तो निश्चित ही उसे भगवत धाम की प्राप्ति होगी, भगवत भक्ति की प्राप्ति होगी। यदि एक श्लोक नहीं कह सकता तो आधा श्लोक पढ़े, और यदि आधा श्लोक नहीं पढ़ सकता तो आधे का आधा श्लोक पढ़े तो अवश्य उसे भगवत भक्ति की प्राप्ति होगी। तो आधा श्लोक कौन सा है? आधा का आधा श्लोक क्या है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भागवत भगवान की जय। जय हो। यहाँ पर श्री महात्म्य संपूर्ण हुआ। केवल मंगलाचरण करूंगा श्रीमद् भागवत का। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण है। मंगलाचरण के साथ ही अपने वाणी को यही विराम देते हैं। कल से प्रथम स्कंद से कथा प्रारंभ होगी। आइए हम आरती श्रीमद् भागवत भगवान की आरती करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जोर से बोलिए, प्रेम से बोलिए। गाली देने का होगा तो सब आवाज, सब ताकत आ जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हाँ? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।